सैनिक स्कूल हमारे देश के टॉप मिलिट्री स्कूल में आते हैं। हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ ही स्कूल में बच्चों को एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए फिजिकली और मेंटली तैयार किया जाता है। यहाँ पर बच्चों की ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जाती है ताकि बच्चे एनडीए में प्रवेश कर देश के डिफेंस क्षेत्र में ऑफिसर बनकर देश की सेवा कर सकें। सैनिक स्कूल में एडमिशन कैसे होती है, पढ़ाई कैसे होती है, फीस कितनी लगती है और यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन क्या हैं, इस पूरी वीडियो में हम इन टॉपिक्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आपके सैनिक स्कूल में एडमिशन्स को लेकर जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सैनिक स्कूल में पढ़ाई किस बोर्ड के अकॉर्डिंग की जाती है, पढ़ाई के साथ साथ और कौन कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है, सैनिक स्कूल में हॉस्टल और खाने का क्या सिस्टम होता है, इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो, इसलिए जरूरी है कि आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। साल 1961 में डिफेंस मिनिस्टर वी.के. कृष्णा के प्रस्तावना से देश में पहले सैनिक स्कूल की स्थापना महाराष्ट्र के सतारा में किया गया और आज पूरे देश में टोटल 33 यानी कि 33 सैनिक स्कूल बनाए जा चुके हैं। इन सैनिक स्कूल की संचालना सैनिक स्कूल सोसाइटी करती है। इसका सुपरविजन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। अगर हम बात करें सैनिक स्कूल में एडमिशन की, तो हर साल हर सैनिक स्कूल में करीब 60 से लेकर 100 बच्चों का सिलेक्शन होता है क्लास 6 में। यह डिपेंड करता है कि सीट्स कितनी खाली हैं। पहले सैनिक स्कूल में सिर्फ बॉयज की एडमिशन होती थी, बट हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने सैनिक स्कूल में गर्ल्स के एडमिशन की प्रस्तावना को भी मंजूरी दे दिया है और इसी के अकॉर्डिंग सेशन 2021-2022 से अब सैनिक स्कूल में गर्ल्स का भी एडमिशन होने लगा है क्लास 6 में। सैनिक स्कूल में एडमिशन क्लास 9 में भी होता है, बट यह तभी होता है जब कुछ सीट्स खाली होती हैं। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट किसी रीजन से स्कूल छोड़ देता है तो उसकी जगह पर न्यू स्टूडेंट का एडमिशन लिया जाता है क्लास 9 में। क्लास 6 और क्लास 9 दोनों में बच्चों के एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है। यह एग्जाम AISSEE यानी कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के नाम से जाना जाता है और इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इस एग्जाम के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है जो अगस्त-सितंबर मंथ में निकलते हैं और यह एग्जाम हर साल जनवरी महीने में लिया जाता है। बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो क्लास 6 में अप्लाई करने के लिए बच्चे का एज 10 से 12 साल के बीच में होना चाहिए और क्लास 9 के लिए बच्चे का एज 13 से 15 साल के बीच में होना चाहिए। यह एज कैलकुलेट किया जाता है एज ऑन 31 मार्च। एडमिशन के लिए जो टोटल सीट्स होती हैं उनमें कुछ रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी होता है। पहला क्राइटेरिया यह है कि टोटल सीट्स का 67% सीट्स होम स्टेट यानी कि जिस राज्य में स्कूल लोकेटेड है वहां के बच्चों से भरी जाती है। बाकी बचे 33% सीट्स अदर स्टेट यानी कि दूसरे राज्य के बच्चों के लिए अवेलेबल होता है। अब इन 67 और 33% सीट्स में भी फिर एक अलग यानी कि सेकंड टाइप का रिजर्वेशन का क्राइटेरिया होता है, जिसके अकॉर्डिंग 15% सीट्स SC कैंडिडेट, 7.5% सीट्स ST कैंडिडेट और 27% सीट्स OBC NCL कैंडिडेट के लिए आरक्षित होता है। अब इनके बाद जो सीट बचती है उनमें 25% सीट डिफेंस कैटेगरी के बच्चों के लिए होती है, यानी कि जिनके माता पिता डिफेंस क्षेत्र में या फिर एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके लिए अवेलेबल होता है। अब हम बात करेंगे सैनिक स्कूल में पढ़ाई के विषय में। सैनिक स्कूल की स्थापना बॉयज को एनडीए के लिए तैयार करने के लिए किया गया है, पर इसी वजह से यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है यानी कि शिक्षा प्रणाली वो इस तरह से बनाया गया है ताकि सभी बच्चों की ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो सके। यहाँ के बच्चों में कॉन्फिडेंस, देश के लिए प्यार, आत्मनिर्भरता, उच्च विचार, दूसरों के विचारों के प्रति सम्मान आदि अनेक गुण देखे जाते हैं। सैनिक स्कूल में पढ़ाई CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अकॉर्डिंग होती है। यहाँ के टीचर और फैकल्टी हाईली क्वालिफाइड और ट्रेंड होते हैं जो जहां पर सभी बच्चों को बेहतरीन ढंग से गाइड करते हैं। सैनिक स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पर भी ध्यान दिया जाता है, जैसे कि डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटी, मार्शल आर्ट, हॉर्स राइडिंग और स्टेज परफॉर्मेंस।
सैनिक स्कूल फुली रेजिडेंशियल स्कूल है। यहाँ सभी बच्चों को हॉस्टल में ही रहना पड़ता है। हॉस्टल में खाने का प्रॉपर सिस्टम होता है और हॉस्टल का खाना हेल्दी और न्यूट्रिशियस होता है ताकि सभी बच्चे फिजिकली स्ट्रांग बन सकें। सैनिक स्कूल का कैंपस काफी बड़ा होता है और स्टूडेंट को प्रिंसिपल, टीचर या स्टाफ की परमिशन के बिना कैंपस के बाहर जाना अलाउड नहीं होता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। सैनिक स्कूल में फीस कितनी लगती है? सैनिक स्कूल में ईयरली बेसिस पर यानी साल में 1 लाख से 1.5 लाख फीस लगती है जनरल या ओबीसी कैंडिडेट के लिए। और अगर बात करें एससी, एसटी या डिफेंस कोटा के कैंडिडेट्स के लिए तो फीस थोड़ा कम लगता है एज कंपेयर टू जनरल या ओबीसी कैंडिडेट्स। इन केस बच्चे की फैमिली ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कैटेगरी में फॉल करती है, यानी जिनके पेरेंट्स की एनुअल इनकम कम होती है, उन बच्चों को भी थोड़ी कम फी पे करनी होती है और यह डिफरेंट सैनिक स्कूल के लिए डिफरेंट होता है। तो ये थे सैनिक स्कूल में एडमिशन, पढ़ाई और फीस को लेकर इंपॉर्टेंट बातें। कुछ ऐसे टॉपिक जिनके बारे में डिटेल में बात करने की जरूरत है, जैसे सैनिक स्कूल के फॉर्म कैसे भरे जाते हैं, एडमिशन का कंप्लीट प्रोसीजर क्या है, प्रिपरेशन कैसे करना है। इन सब टॉपिक्स को हम आने वाले वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।